जी तो क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर आज जो हम करेंगे वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? log 381 विच इज इक्वल टू L। इसको पढ़ते कैसे हैं? log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। हमने L की वैल्यू कह रहे हैं, L की जगह पर ऐसा क्या पुट करें कि हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक रूल समझते हैं, ठीक है? फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। वो क्या है? ये आपके पास जो है ना, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है? ये जो आपके पास है, इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? y इधर ही रहेगा, a जो है वो इधर आ जाएगा, a और x उसकी पावर बन जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोबारा देख लें, यहाँ बेस में जो नंबर होगा ना, हम उसको दूसरी तरफ लेके आएंगे और इसकी पावर बन जाएगी x, तो y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x बन जाएगा। ये बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है? हमें जो सवालात दिए जाएंगे वो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे तो हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखें, जैसे ये सवाल हमने ऊपर लिखा, ठीक है? लॉग आ गया तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। जब भी सवाल में लॉग लिखा हो तो वो log 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू L, ठीक है? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। वो क्या होती है? 81 इधर ही रहेगा और 3 की पावर L बन जाएगी। 3 की पावर L बन जाएगी, ठीक है? अब 81 का एलसीएम ले लो। 3 27, 3 9 आर, 3 3 आर, 3 1 आर, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया, यानी 81 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 है, क्योंकि 3 4 1 2 3 4 3 आ गए और यहाँ 3 की पावर L। जब बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो आपके पास पावर भी क्या होती है? इक्वल होती है। L की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है? यही हमारा आंसर है। यानी L की जगह पर, अगर ये क्वेश्चन में L की जगह पर 4 लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है बच्चों? ये इस तरह हमने करना है। सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट वो क्या है जी? log 6 विद बेस a इज इक्वल टू 0.5, ठीक है? log 6 विद बेस a इज इक्वल टू 0.5। तो इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिक्स इज इक्वल टू a रेज टू पावर 0.5, ठीक है बच्चों? अब 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। इस 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 6 पर भी स्क्वायर ले लें और a 1/2 पर भी स्क्वायर ले लें। ये इससे कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू a। ये a की वैल्यू आ गई। यानी a की जगह पर अगर आपके पास 36 लिखा हुआ होता तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू थी। जी क्लास 9, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का
थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? log n with base 5 which is equal to 2। log n with base 5, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज n इधर ही और 5 के ऊपर पावर बन जाएगी 2, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये आपका आंसर। ठीक है जी। और फोर्थ पार्ट है इसका बेटा, 10p इज इक्वल टू 40। 10p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ लॉग नहीं, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी log ऑफ 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू log ऑफ 40। ये जो p है ना, ये रूल है, ये हम लोग अभी रूल्स इसके बाद पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज के बाद। ये जो p है ये शुरू में आ जाएगा, p log 10 इज इक्वल टू log 40। ठीक है बच्चों, तो p इज इक्वल टू आपके पास p log 10 जो है कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, वो 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पे log प्रेस करें, उसके आगे 10 लिखें, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका log ऑफ 10 का, दैट इज़ इक्वल टू 1। और इसी तरह दूसरी तरफ आपने क्या करना है, log 40 लिखना है, और log 40 का आपने आंसर निकाल लेना है, दैट इज़ 1.6020। ठीक है जी। तो ये आपके पास p का आंसर आ जाएगा 1.6020। ये आपका आंसर होगा। क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है हमारे पास, इवैल्यूएट लिखा हुआ है। इवैल्यूएट बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। log 1/128 विद बेस 2। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, log 1/128 विद बेस 2। ठीक है, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे log 1/128 बेस 2 को इज इक्वल टू x के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या बनेगा, 1/128 यहाँ ही, और 2 की पावर x बन जाएगी। ठीक है जी। 128 का एलसीएम ले लो, 264, 232, 216, 28, 24, 2 और 2 1। कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये बन जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 7 और 2 रेज़ टू पावर x। इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, और 2 की पावर x। बेस सेम है, इक्वल है, तो x इज इक्वल टू -7। दैट इज़ योर आंसर। इवैल्यूएशन का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करें। क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको उसी तरह ही पहले लेट करेंगे और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x। हमने ये कर लिया। ठीक है, इसको ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो क्या होगा, 512 इधर ही और 2 रेज़ टू पावर 2 और ये x बन जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, हम 512 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2s are 2,
5 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ये 9 2 आपके पास आ गए। इधर तो बन गया 2 की पावर 9। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक 2 के ऊपर पावर 2 है, 1 है, और एक के ऊपर पावर 1/2 है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर जो है वो डिफरेंट हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, उन पावर को ऐड कर देते हैं अगर नंबर सेम हो। तो यहाँ पर ये देखें यही तो है, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 1 + 1/2 हो जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी x। ये 2 की पावर 9 और ये वहाँ, या जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम की तो ये 3/2 और ऊपर पावर बन जाएगी x। ये 2 की पावर 9 और ये 2 के ऊपर पावर 3x/2 बन जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, दरमियान में इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, यानी 9 = 3x/2। 2 यहाँ पर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 3 1 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 2 ज़ार 6। ये आपके पास x का आंसर आ गया। बड़े ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने सॉल्व किया, बोर्ड के एतबार से, क्लास के एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह समझें, दोबारा देखें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई बात समझ नहीं आई तो वो दोबारा मुझसे पूछें, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको।